गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट ऑफ 3। पहले दिन मैं आपको आठों का परिचय बता दिया पार्ट्स ऑफ स्पीच के, आ समझ में, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब सबका बता दिया। कल मैंने आपको इसके पहले बताया है वो है नाउन का जो है टाइप्स, डेफिनेशन और एग्जाम्पल। आज मैं ले रहा हूं प्रोनाउन। क्या ले रहा हूं मैं? हाँ, प्रोनाउन जो नाउन के बदले में बोला जाता है। तो छोटे क्लास के लोगों में प्रोनाउन का डेफिनेशन आता है और मैं यहाँ एग्जाम्पल लिया हूं। आप इसका डेफिनेशन भी बना सकते हैं कि प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है। और जैसे पर्सनल, उसमें था पर्सनल नाउन, इसमें ये पर्सनल प्रोनाउन, समझ में। तो इसको मैं देखिए मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा सा समझिए। आप 15-20 मिनट मेरे साथ बने रहिए और लाइक भी करिए, कमेंट करिए, दूसरे के पास शेयर करिए। आज जो लोग बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करके देखें, बेल दबा लें ताकि हम भेजे तो आपके पास पहुंचे। देखिए इसमें आपको मैं पहले बताया हूं, जब मैं आपको नेरेस्ट वो पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस पढ़ाया था तो उसमें एक चीज बताया था, यहाँ मैं बता दूं आपको। मैं लिखा था आई, मी, माई, माइन, ऐसा लिखा था। तो जबानी बताया था, आप पता ना सुने कि नहीं। इसको सब्जेक्ट कहते हैं, इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, इसको पार्ट पार्टिसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, पार्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो ये इसमें हम आपको समझाएंगे। उसी तरह से वी, ऑस, आवर, आवर्स लिखे थे ना, तो उसको मैं इसमें समझाऊंगा आपको कि वो क्या होता है, क्योंकि वो पर्सनल प्रोनाउन था। समझ में? हाँ, पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आता है और ये पर्सनल और पोसेसिव दोनों में मिला के वो आता है जो मैं आपको लिखा हूं। ये समझिए, पहला है पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। क्या होता है? हाँ, सर्वनाम हिंदी में होता है सर्वनाम। पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत। क्या होता है? हाँ, व्यक्तिगत कहिए या व्यक्तिगत सर्वनाम, व्यक्तिगत सर्वनाम कह लीजिए या निजी सर्वनाम भी कहते हैं इसको। तो देखिए इसमें होता है रेफर टू स्पेसिफिक पर्सन, यानी विशेष पर्सन या विशेष थिंग्स। समझ में? रेफर टू, आप इसका डेफिनेशन बना सकते हैं पर्सनल प्रोनाउन का कि पर्सनल प्रोनाउन इज दी रेफर टू स्पेसिफिक पर्सन और स्पेसिफिक थिंग्स। कोई विशेष वस्तु या विशेष व्यक्ति के बारे में जब हम कहेंगे तो उसको कहेंगे पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन होता है आई, मी, वी, अस, यू, दे, देम, समझ में, ही, हिम, सी और हर। ये होता है आपका पर्सनल। यहां मैं लिख दिया हूं, देख लीजिए, देख रहे हैं? ये पर्सनल जो है प्रोनाउन होता है, समझ में, जो एक विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा देखिए, दूसरा लिखा है पोसेसिव प्रोनाउन। इसकी हिंदी होता है जो है मालिकाना। क्या होता है? हाँ, मालिकाना सर्वनाम। और भी इसके नाम रखा जाता है मालिकाना के ऐसा जो है। तो ये होता है सो पॉसेसिव, जो दिखाता है, मालिकाना दिखाता है। जैसे मेरा है माइन, योर तुम्हारा। और सब में देखिए यहां लिखा है माइन यानी मेरा, योर तुम्हारा, ही उसका, हर्ष उस लड़की का। अरे सब में तो ये होता है। जैसे सबसे मैं जो लिखा था यहाँ, आई, मी के बाद जो आता है आवर्स, आवर्स, योर्स, समझ में, माइन, इट्स, हॉर्स, ये आता है आपके जो है पोसेसिव प्रोनाउन सर्वनाम में। अगला देखिए लिखा है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का हिंदी होता है, हाँ, जो कर्म। क्या होता है? हाँ, कर्म
कर्ता प्रोनाउन कहिए या कर्म सर्वनाम कहिए, क्या कहेंगे? कर्म सर्वनाम, कर्म सर्वनाम लिखिए बेटर रहेगा। तो कर्म सर्वनाम का मतलब हुआ जो लास्ट में लिखा जाता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट कह रहा है रिफ्लेक्ट बैक टू द सब्जेक्ट, जो बाद में आता है, सब्जेक्ट के बदले में बाद में, इसको ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। जैसे देख लीजिए लिखा है माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, देख रहे हैं, हर सेल्फ, ये होता है। ये आप याद कर लें इसका नाम और ये, तो आपको अच्छी जानकारी हो जाएगी। आगे देखिए लिखा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसको हिंदी में कहते हैं ठोस प्रोनाउन। क्या कहते हैं? हाँ, ठोस सर्वनाम। तो ठोस सर्वनाम से आप समझ में नहीं आ रहा होगा, ठोस सर्वनाम का मतलब होता है किसी विशेष व्यक्ति पर कहा जाए, पॉइंट टू द विशेष पर्सन। समझ में? देखिए यहां लिखा भी है पॉइंट टू द स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब होता है विशेष पर्सन या थिंग्स। यहां देखिए ये भी है, ये भी वही है। देखिए विशेष व्यक्ति पर जो है इसको दिखाया जाता है, जैसे दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, ये जो है आता है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। अगला देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, आप जानते होंगे प्रश्नवाचक। क्या होता है ये? हाँ, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसमें आपका देख लीजिए हु है, व्हाट है, होम है, हुज है, विच है, वेयर है, व्हाई है, ये आता है। और इसका मतलब आप जानते हैं, हु माने कौन, है ना, व्हाट माने क्या, वेयर माने कहा, ये सब आता है। हुज किसका, किसकी, होम किसको, हु कौन, तो ये आता है। ये आता है इंट्रोगेटिव में। ये लिखा है यूज टू द आस्क क्वेश्चन, प्रश्न पूछने में काम आने वाला शब्द को कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अगला है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव मतलब होता है संबंध, संबंध बताना। हाँ, क्या लिखेंगे? संबंध, संबंध सर्वनाम। संबंध बताना हो, वो मेरे चाचा हैं, जो मेरे भाई थे, जो मेरे भैया है, तो इसका अर्थ बदल जाएगा, यही शब्द आएगा। देखिए हु माने कौन, हु माने, अगर ये हु, होम, वेयर, व्हाट पहले लिखता है तो इसका मतलब हु माने कौन, होम माने किसका, वेयर माने कहा, व्हाट माने क्या, व्हाई माने क्यों, ये हो जाएगा। यही शब्द अगर अंदर आ जाए, समझ में, तो हु माने जो, हु माने क्या हो जाएगा? जो, होम माने जिसका, और वेयर माने जहां, क्या हो जाएगा? यहां देखिए मैं लिख दे रहा हूं वेयर, ये देखिए यहां मैं लिख दिया वेयर। वेयर का मतलब हो जाएगा जहां। इस वेयर का मतलब होगा कहां। अगर वेयर पहले लिखे तो उसका मतलब होता है कहां, लेकिन अगर वही अंदर वेयर आवे जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह न लिखा हो, तो वेयर माने होता है जहां। क्या हो जाता है? जहां। तो ये जो है ये अंदर जाता है, अंदर जो है ये वाक्य के अंदर शब्द आता है तो अर्थ बदल जाता है। नेक्स्ट देख ले, लास्ट है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का हिंदी होता है हाँ अनिश्चित, अनिश्चित कालीन, यानी अनिश्चित काल सर्वनाम। ये जो है इसमें निश्चित नहीं रहता। समझ लिखा है रेफर टू नॉन स्पेसिफिक, इसमें देखिए स्पेसिफिक है, इसमें भी देखिए स्पेसिफिक है, लेकिन इसमें नॉन स्पेसिफिक है, यानी कोई पर्सनल व्यक्ति न हो, कोई विशेष थिंग्स न हो, कोई विशेष पर्सन न हो, तो उसको कहते हैं नॉन स्पेसिफिक। जैसे एनीवन कोई, एनीथिंग्स कोई भी, समझ में, समवन, समझ में, सम थिंग्स, एवरीथिंग्स, ये सब आता है जिसमें जो है जो
कोई विशेष व्यक्ति न हो या कोई विशेष वस्तु न हो तो उसको कहते हैं ये इन्फिनेटिव प्रोनाउन। आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा, है ना। मैं हूं असलम सर।